गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम जीव विज्ञान की क्लास में जीव विज्ञान की परिधि में विज्ञान की परिधि में जीव विज्ञान को लेकर आए हैं कि विज्ञान क्या है और इस विज्ञान की परिधि में जीव विज्ञान क्या है। एनी बायोलॉजी इन द सर्कमफरेंस ऑफ साइंस। विज्ञान की परिधि में जीव विज्ञान बायोलॉजी in the circumference of biology of science तो विज्ञान की परिधि में जीव विज्ञान क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये पूरा संसार या कि ये पूरी सृष्टि में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सभी वस्तुएं दो रूपों में होती हैं और ये रूप है, एक है सजीव यानी लिविंग यानी सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। दूसरी बात है निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो कहने का मतलब हमारी सृष्टि जो है ये कुल मिलाकर के दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनी है, जिसमें सजीव और निर्जीव। सजीवों में जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी जंतु, ये सभी क्या है, सजीव हैं। और इसमें निर्जीवों में जैसे आप पत्थर है, कोयला है, सोना है, चांदी है, तमाम प्रकार की चीज़ें जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, ये सभी क्या हैं, निर्जीव हैं। तो ये हमारी सृष्टि की रचना जो हुई है ये दो प्रकार की वस्तुओं से मिलकर हुई है। एक है लिविंग और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग। और इन्हीं के माध्यम से हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन का संबंध होता है, अर्थात जिनका सीधा संबंध जीवन से होता है, वे सजीव वस्तुएं हैं। और निर्जीव वस्तुएं वे हैं जिनका संबंध सीधा जीवन से नहीं होता है, वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो सजीवों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और निर्जीवों का अध्ययन जो होता है वो भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। और भौतिकी में जैसे आप इसकी कई शाखाएं बन गई हैं या विभाजित हुए हैं। भूगर्भ विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, ये कई ऐसी जो है शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, निर्जीवों के अंतर्गत कहते हैं। अर्थात ये देखा जाए तो विज्ञान की जो परिधि है, इस परिधि के अंतर्गत क्या होते हैं, दो भाग आ जाते हैं, सजीवों का विज्ञान और निर्जीवों का विज्ञान। तो सजीवों का विज्ञान जो है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जीव विज्ञान कहलाता है। और निर्जीवों का अध्ययन जिसमें हम क्या करते हैं, वातावरणीय दशाएं या फिर वातावरण में पाए जाने वाले ऐसी वस्तुएं जिनका संबंध जीवन से नहीं है, इन सब का अध्ययन अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, निर्जीवों का विज्ञान कहलाता है। तो देखिए इसे दो भागों में सजीव वस्तुओं को जो है दो भागों में कुछ वैज्ञानिकों ने विभाजित किया है
और इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। सजीवों के विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस कहा जाता है और इस नेचुरल साइंस को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है भौतिकी और दूसरा है जैविक विज्ञान। भौतिकी विज्ञान और जैविक विज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत आप जो है भौतिक है, रसायन है, भूगर्भ है, खगोल है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करनी जो है मुख्य रूप से दो भाग है, जैसा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, दो शाखाएं हो गई। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बॉटनी, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान के दो भाग हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के अतिरिक्त भी विज्ञान के दो भाग बताए गए हैं और इस भाग में एक भाग है जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान और दूसरा भाग है अमूर्त विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी समाज, इसके अंतर्गत क्या है, मनुष्य के विचार हैं या विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप हैं या फिर जो होता है इनकी रहन सहन आदि क्रियाओं का जो होता है अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं में जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सभी जो होते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है अमूर्त विज्ञान, अब्स्ट्रैक्ट साइंस जो होता है, यानी इसमें दो हैं। प्राकृतिक विज्ञान जिसको कहा गया प्राकृतिक विज्ञान में दो हैं। नेचुरल साइंस में नेचुरल साइंस, इसमें दो भाग हो गए हैं। एक है यानी सोशल साइंस, दूसरा भाग है सोशल का मतलब सामाजिक विज्ञान, और दूसरा है अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान यानी कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यानी मनुष्यों के विचारों का, इनकी क्रियाकलापों का, इनके तर्कसंगत विवेचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और दूसरी शाखा जो इसमें बन गई है अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, विशेष रूप से गणित व सांख्यिकी को सम्मिलित किया गया है। गणित और सांख्यिकी को सम्मिलित किया गया है क्योंकि इन विषयों के अंतर्गत परिमाण एवं संख्याओं के अमूर्त संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यानी इस अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत संख्याएं हैं, गणित की सांख्यिकी है, इन सब को सम्मिलित किया जाता है और इसके अंतर्गत परिमाण और संख्याओं का अमूर्त संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से यानी कि जीव विज्ञान की परिधि जो है अत्यंत विस्तृत है और विस्तृत होने के आधार पर ही जो है हम इनका अध्ययन विस्तृत रूप में करते हैं। तो इसके आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक है जीव विज्ञान। अब अगला टॉपिक आता है जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। देखिए इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि बायोलॉजी यानी विज्ञान की यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। और ये अंग्रेजी के बायोलॉजी शब्द से मिलकर बना हुआ है। और बायोलॉजी शब्द का दो अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द होता है बायोज, दूसरा शब्द होता है लोगोश। लोगोश यानी बायोश और लोगोश। लोगोश यानी बायोश का अर्थ होता है लिविंग थिंग्स से यानी सजीव वस्तुओं से, और इसका अर्थ होता है डिस्कर्स भी होता है। डिस्कर्स, डिस्कर्स या फिर कहते हैं स्टडी, यानी इसका अर्थ है अध्ययन से, अध्ययन से। तो सजीवों शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ में जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन करता है, यानी सजीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को ही जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में लेमार्क एवं फ्रांसिस लेमार्क और जर्मन के रहने वाले ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने दिया। यानी ये फ्रांसिस वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने सबसे पहले 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया। और लगभग 384 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व के पश्चात अरस्तु, एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया और अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम एनिमेलियम हिस्टोरिया एनिमेलियम में जो है जंतुओं अर्थात जीवों का वर्णन किया। इस आधार पर इन्हें जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक। और जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाओं में बांट दिया गया। पहली शाखा है जूलॉजी, दूसरी शाखा है बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इसमें यानी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का, और इसमें किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यानी पेड़
पौधों का अध्ययन। तो इस प्रकार से 2 शाखाएं इसकी विभक्त हुई प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है आपको आगे बताया जाएगा अगले नेक्स्ट टॉपिक को। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और देखने के पश्चात जो है इसको नोट करते चलिए, नोटबुक बना करके, और अच्छे से तैयारी करिए। फिर उस क्लास प्रारंभ होने पर आपको और अच्छे से बताया जाएगा, विस्तार में समझाया जाएगा। हाँ, और तैयारी करते रहिए, अध्ययन बराबर करते रहिए। हम आपके सामने बराबर वीडियो को भेज रहे हैं बना करके, इसलिए आप लोग इसके माध्यम से ज्ञान को अर्जन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।